एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में थार्ड थियान के आसपास चक्कर लगा रहा होता है। तभी थियान बोलता है, मिस्टर तुम मेरे आसपास क्यों मंडरा रहे हो। थार्ड बोलता है, नर्स चैन, यूजुअली इस घर में एक बटलर होता था जो हमारा देखभाल करता था, पर इस समय हमारे घर में कोई बटलर नहीं है, इसलिए तुम्हें ही हमारा देखभाल करना होगा। थियान बोलता है, नर्स चैन कुछ भी नहीं करने वाला है, वो मेरा आदमी है, इसीलिए वो सिर्फ मेरा काम करेगा। थार्ड बोलता है, पर हमारे घर में इस समय कोई बटलर नहीं है। थियान बोलता है, वो मेरी परेशानी नहीं है, अगर कोई बटलर नहीं है तो तुम लोग अपना काम खुद से करो। अगर तुम्हें इस बात से परेशानी है तो मैं अपने विल का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने घर से निकाल सकता हूँ। ये सुनकर थार्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में लव फॉर्चून टेलर के पास जाता है तो फॉर्चून टेलर बोलती है, तुम मुझे वो चीज वापस करो जो मैंने तुम्हें दी थी। ये सुनकर लव अपने गले पर हाथ लगाता है तो वो डिस्कवर करता है कि उसका लॉकेट मिस्टर्स के घर पर गिर गया था, इसीलिए वो फॉर्चून टेलर से बोलता है, शायद मैंने उसे मिस्टर्स के घर पर गिरा दिया। फॉर्चून टेलर बोलता है, तो फिर तुम्हें दोबारा वहाँ जाना होगा जहाँ से तुम आए हो और सारा सच अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। लव बोलता है, आपका मतलब मिस्टर के घर से है। फॉर्चून टेलर बोलती है, ये तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, अब यहाँ से जाओ, मेरे ध्यान लगाने का समय हो गया है। जिसके बाद अगले सीन में इन और थार्ड लड़ रहे होते हैं। तभी लव वहाँ आकर उन दोनों को रोकता है और बोलता है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। इन बोलता है, इससे पूछो, इसी ने पहले लड़ाई शुरू की है। थार्ड बोलता है, मैंने शुरू की या तुमने। तभी लव बोलता है, अच्छा बस करो, मिस्टर थार्ड और मिस्टर थैप आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। थार्ड बोलता है, थॉर्ड ने तुम्हें वापस लेने के लिए हाँ बोल दिया है। इन बोलता है, लव उनके साथ मत जाना, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तभी लव मन में सोचता है कि उसे अपना नेकलेस भी तो लेना है और ये सोचकर वो उन दोनों के साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है। और ये सोचकर वो इन से बोलता है, मुझे माफ कर देना इन, मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उन दोनों के साथ चला जाता है। जिसके बाद हमें मिस्टर्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ थियान सिन को देखकर बोलता है, तुम कौन हो। सिन बोलता है, मैं इस घर का बटलर हूँ। थियान बोलता है, बटलर मतलब नौकर ना, तो एक नौकर के तौर पर तुम्हारा ये काम है कि तुम घर को साफ रखो। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर जानबूझकर दूध गिरा देता है और ये देखकर थार्ड गुस्से से बोलता है, थियान तुम ये क्या कर रहे हो। थियान बोलता है, क्या हुआ मिस्टर थर्ड, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। थार्ड कुछ और बोल पाता उससे पहले ही सिन बोलता है, मैं साफ कर देता हूँ। जिसके बाद सिन दूध साफ कर देता है और साफ करने के बाद थियान दोबारा से दूध गिरा देता है और बोलता है, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो इस घर से जा सकता है। ये सुनकर थार्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गार्डन में जाकर पंचिंग बैग को जोर जोर से मारने लगता है। तभी सिन उसे पानी देने आता है और जब वो पानी देकर जाने वाला होता है तभी थार्ड बोलता है, लव कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर लव बोलता है, आपने मुझे किस नाम से बुलाया। थार्ड बोलता है, लव क्यों, यही है ना तुम्हारा नाम, चिंता मत करो, हैप ने मुझे सब बता दिया है। ये सुनकर लव बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर। थार्ड बोलता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे आने से तो मेरे बेरंग जिंदगी में रंग भर गया है और तुम्हारे ही वजह से मुझे दोस्त शब्द का मतलब पता चला और इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। लव हंसते हंसते बोलता है, हाँ क्यों नहीं। वैसे मिस्टर आपको ये नेकलेस कहाँ से मिला। थार्ड बोलता है, मुझे ये मेरी माँ ने दिया जब मैं छोटा था। तभी नर्स चैन उन दोनों के ऊपर पानी स्प्रे करने लगता है और ये देखकर थार्ड बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। चैन बोलता है, बटलर मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। थार्ड नर्स चैन से बोलता है, नर्स चैन तुम क्यों नहीं थियान के लिए खाना बना देते। चैन बोलता है, मैं पानी स्प्रे कर रहा हूँ। पर तभी थियान चैन से पाइप छीनकर उन दोनों के ऊपर पानी डालने लगता है जिसके वजह से वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। तभी थेप वहाँ आता है और बोलता है, बहुत हुआ थियान, अब बस करो। थियान बोलता है, ये मेरा घर है, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूंगा, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम तीनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। थेप बोलता है, माना कि तुम इस घर के असली वारिस हो और हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो तुम ऐसे ही अकेले पड़े रहोगे अपनी पूरी जिंदगी। ये सुनकर थियान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें लव और थार्ड साथ में दिखाए जाते हैं। तभी थार्ड छींकने लगता है और उसे देखकर लव बोलता है, मिस्टर मेरे हिसाब से आपको अपने कपड़े उतार देना चाहिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। थार्ड बोलता है, हाँ तो मेरी मदद करो और आकर मेरी टी शर्ट उतारो। ये सुनकर लव थार्ड की टी शर्ट उतारता है और टी शर्ट उतारने के बाद वो उसी टी शर्ट से थार्ड के गीले बदन को पोंछने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में थार्ड सो रहा होता है। तभी लव उसके पास आता है और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगता है, पर तभी उसे बेल की आवाज सुनाई देती है और उस बेल की आवाज सुनकर वो थियान के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर थियान आपने बुलाया। पर तभी नर्स चैन पीछे से आकर लव को बेहोशी वाली दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद थियान चुपके से थॉर्ड के कमरे में जाता है और कुछ ढूंढने लगता है, पर ढूंढते ढूंढते वो अपनी व्हील चेयर से गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर थॉर्ड जाग जाता है और थेप और थार्ड भी वहाँ आ जाते हैं। और थार्ड बोलता है, सच सच बताओ तुम कौन हो। थियान बोलता है, क्या मतलब मैं कौन हूँ, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। थार्ड बोलता है, मजाक करना बंद करो। ये सुनकर थियान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर थेप बोलता है, इसका मतलब तुम अपाहिज नहीं हो। थियान बोलता है, अब तुम लोगों को सब पता ही चल गया है तो मुझे बताओ हमारे पापा की असली टेस्टामेंट और इस घर का असली वारिस कहाँ है। थार्ड और थेप बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम ही तो हो ना इस घर के असली वारिस। थियान बोलता है, तुम दोनों कितने नादान हो, थॉर्ड ने तुम्हें नहीं बताया क्या।
थॉड को सब पता है कि फादर की असली टेस्टामेंट कहाँ है और इस घर का असली वारिस कौन है। थॉड बोलता है क्या ये सच है थॉड? थॉड बोलता है हाँ। थियान बोलता है इस फोटो को देखो, ये जो आदमी है ये मेरा फादर है, मतलब तुम्हारा अंकल, जिसने मुझे इस घर में भेजा है इस घर के असली वारिस को ढूंढने के लिए, ताकि हम उसे ढूंढे और उसे मार डालें, जिसकी वजह से ये घर हमारा हो सके। और तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम तीनों अपने पेरेंट्स के असली बच्चे नहीं हो, तुम तीनों अडॉप्टेड बेटे हो। थॉड से पूछता है क्या ये सच है थॉड? थॉड इमोशनल होकर बोलता है हाँ ये सच है। तभी थियान बोलता है जिसका भी ये नेकलेस है वही इस घर का असली वारिस है। और उस नेकलेस को देखकर थॉड मन में बोलता है ये नेकलेस तो लव का है। ये सोचकर वो सीधा लव के कमरे में जाता है तो वहाँ लव नहीं होता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि फॉर्चून टेलर मदर को बताती है कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है और इस बच्चे के पैदा होने से पहले उसे 3 और बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ये बच्चा जल्द ही मर जाएगा। और इसीलिए मदर थॉड और थेप को अडॉप्ट करती है। और कुछ महीने बाद जब मदर सच में प्रेग्नेंट होती है तभी अंकल थ्रेड मदर के सर पर पिस्तौल लगाकर बोलते हैं चुपचाप अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को मार डालूंगा। मदर बोलती है मैं मरने के लिए तैयार हूँ पर तुम इस पेपर पर साइन मत करना, मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊंगी और अपने बच्चे को अच्छे से पालूंगी, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इस पेपर पर साइन मत करना। तभी थॉड कमरे में आता है जिसकी वजह से अंकल थ्रेड थॉड की तरफ देखने लगते हैं और ये मौका देखकर मदर अंकल को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। और उनके भागने के बाद डैड पेपर पर साइन करने से मना कर देते हैं, इसलिए अंकल उन्हें मार देते हैं और उन्हें मारने के बाद अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। और उस दिन से वो मदर और उसके असली बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। और फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लव अंकल थ्रेड के कब्जे में है और अंकल थ्रेड भी लव को ये पूरी कहानी बताते हैं। और वहीं दूसरी ओर थॉड थियान को मार के पूछता है लव कहाँ है, और जानने के बाद सीधा थॉड लव को बचाने चला जाता है। और वहाँ अंकल थ्रेड और थॉड के बीच में लड़ाई होती है और थोड़ी देर तक लड़ाई होने के बाद फाइनली थॉड लव को वहाँ से छुड़ाकर घर ले आता है। और घर जाने के बाद थॉड और थेप लव को बताते हैं कि वो इस घर का असली वारिस है और उसका नाम टैन है और उसके नेकलेस में जो की है उसी से इस घर के पुश्तैनी खजाने को खोला जा सकता है। और ये सब सुनकर लव बोलता है पर मिस्टर्स मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा असली घर सब्जी मार्केट में है, मेरे अंकल के घर, मैं वही पला बड़ा हूँ और अब तो बटलर सोम भी वापस आ गए हैं और इसीलिए अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ थॉड लव को कन्विंस करके वापस अपने घर लाता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर खानदानी ट्रेजर को खोलते हैं तो उसमें उन्हें अपनी माँ का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मेरे प्यारे बेटो, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा हो सकता है मैं तब तक इस दुनिया से जा चुकी हूँ। मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं तुम सभी से बराबर प्यार करती हूँ, इसीलिए आपस में झगड़ना नहीं और एक दूसरे का ख्याल रखना। और आखिर में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फॉर्चून टेलर का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, इसीलिए प्लीज मेरे तरफ से फॉर्चून टेलर के सारे पैसे चुका देना, तुम्हारी प्यारी मम्मी। ये सुनकर बाकी सभी बोलते हैं धक तेरी की, हम सभी लोग फालतू में इस खजाने के पीछे पड़े थे और इसमें निकला क्या फॉर्चून टेलर का बिल। ये बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और लव बोलता है पर मिस्टर्स फॉर्चून टेलर का बिल कौन भरेगा। और यहीं पर यह ड्रामा खत्म होती है।